और हमारी कवर स्टोरी के तहत देखते हैं दिल्ली का दंगल। जी हां, तो दिल्ली के सियासी चक्रव्यूह को कौन भेद पाएगा, यह आज मतदाता तय कर चुके हैं। 699 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। इस बार चुनावों में सियासी मुद्दे कम और फ्रीबीज की बहार भी रही। फिलहाल तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिल्ली के सिंहासन पर अपने अपने प्रबल दावे ठोक रहे हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा, दिल्ली की सत्ता किसके हाथ लगेगी, इसका फैसला तो 8 फरवरी को होगा। लेकिन मतदान के बाद जो एग्जिट पोल्स आए हैं उन्होंने दिलचस्प बना दिया है मुकाबले को। दिल्ली की सियासी पिच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर इस पिच पर होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली चुनाव पर विश्वसनीय एआई एग्जिट पोल जीनिया के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खाते में 33 से 38 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बीजेपी के खाते में 31 से 36 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। यानी कि इस बार भी कांग्रेस का प्रदर्शन बीते कई सालों की तरह निराशाजनक रहा। लेकिन जो कांग्रेस का ये देखना पड़ेगा कि अब वोट शेयर जो आएगा, फाइनल जो आएगा, उसने कितनी सेंधमारी की है। और फिर अंततोगत्वा क्या बीजेपी इस बार जो दावे कर रही है कि वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी, क्या वाकई में दिल्ली के दिल में बीजेपी चल रही है या फिर वापस आम आदमी पार्टी को ही दिल्ली की सत्ता पर काबिज वहां की जनता करेगी। कांग्रेस का किस तरह का प्रदर्शन होगा और उसके बेसिस पे क्या सियासी गणित वहां पर बैठेंगे, ये भी आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल हैं, अगर आप एग्जिट पोल जी न्यूज़ का देखें, हमारा अपना एग्जिट पोल जो हमारा एआई एग्जिट पोल है, उसमें आप कांटे की टक्कर देख पाएंगे। आम आदमी पार्टी को 33 से 38 और बीजेपी को 31 से 36, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। और इस नेक टू नेक फाइट में अंत तो गत्ताबाजी कौन मारेगा, इसका विश्लेषण करेंगे हम खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है गोपाल जी आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं प्रशांत यादव, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। प्रशांत जी स्वागत है आपका। विकास गुप्ता जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत है गुप्ता जी आपका। अकु श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार और संपादक नवोदय टाइम्स। अकु सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रविंद्र सिंह श्योरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रविंद्र आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल सर आपसे ही हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। बाकी एग्जिट पोल्स का भी हम थोड़ा सा आकलन करेंगे जो दूसरी एजेंसीज ने किए हैं, लेकिन हमारा जो एआई एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है कि टक्कर कांटे की है और बाजी कोई भी मार ले जा सकता है। आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, आपके अपने आकलन क्या है पार्टी के प्रदर्शन को लेकर सर? देखिए, बाकी मैं और भी चैनल पे था, वहां पे कई सारे एग्जिट पोल आए, उन सब ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार बनती हुई दिखा रहे हैं। और वह भी नहीं है, आपका पोल भी एक कांटे की टक्कर दिखा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट देखें और खासकर बजट के बाद जिस तरह का एक सेंटिमेंट ग्राउंड पे आया है, लोगों को गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है इस बजट के बाद कि गुड गवर्नेंस, गुड इकोनॉमिक्स क्या होती है। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था जो ग्राउंड लेवल पे परकोलेट इन 2-3 दिन में बहुत स्ट्रांगली हुआ है। आपकी पूरी तरह से बखिया ही उखेड़ दी है कि यह जो झूठे वादे करने थे, काट की हंडी चढ़ानी थी, इन सब चीजों में अल्टीमेटली कोई दम नहीं है। और यह इस तरह से अपने आप में कोई बहुत बड़ा उसमें आउटकम नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, आपकी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। और मैं इसी के साथ प्रशांत यादव के पास भी चलना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। प्रशांत जी ज़रा बताइए, बहुत सारे अब अलग अलग एजेंसीज पर, मैंने जैसे कहा कि उस पर हम विश्लेषण ज़रूर करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा ये जो सर्वे है जी मीडिया का, वो ये कहता है एआई एग्जिट पोल की कांटे की टक्कर है। हल्की सी स्लाइट एज आपके पास ज़रूर है, बट वो प्रदर्शन नहीं है जिनके दावे आप लोग कर रहे थे। व्हाट वेंट रॉन्ग सर? देखिए, मैं समझता हूं कि आप पुराने भी जितने रिकॉर्ड हमारे उठा के देखें, हम कभी जो है एग्जिट पोल में नहीं आते, हम सीधे एग्जैक्ट पोल में
जो है सरकार में आते हैं। तो इस बार भी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं समझता हूँ इस बार साहब ने जो सरकार बनाएगी, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लगातार चौथी बार ऐतिहासिक मतों से जो है विधायक बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के, और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। चाहे जितनी गुंडागर्दी भाजपा कर ले, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये पोस्टर दिखाना चाहूंगा। ये दिल्ली में आज भी हावी रहा। आज हमारे पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया जी के साथ जिस तरह जो बदतमीजी की गई भाजपा के गुंडों द्वारा, चाहे सौरभ भारद्वाज जी हों, वहाँ पर पुलिस ने वोटिंग को स्लो किया, बैरिकेडिंग लगा के लोगों को वोट डालने से रोका। ये कुछ भी करना है, जितनी मारपीट करना है, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोग कनेक्शन में आपके प्रॉब्लम आ रहा है। मैं अपनी टीम को कहूंगा कि दोबारा आपके साथ जुड़ें। आपसे मुझे और भी सवाल पूछने हैं, बट मैं आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं प्रशांत जी? यस आई एम। हाँ, तो प्रशांत जी ये बताइए, वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वो कॉन्फिडेंस इतना क्यों नहीं दिखाई दे रहा है जो पिछली मर्तबा और उससे पहले के चुनावों में आपके पास था कि एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री है? आप मान रहे हैं कि इस बार टक्कर कांटे की दी गई है बीजेपी की ओर से? देखिए, इसको आप टक्कर कहेंगे, मैं समझता हूँ दिल्ली के लोगों के लिए बहुत क्लियर मैसेज था। मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। पहले मनोज तिवारी जी थे एक बार बीजेपी के अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया, उनको लोग जानते थे। किरण बेदी जी थी, चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन थे, इनके पास कौन है? ये वो लोग हैं, चाहे वो परवेश वर्मा हो, चाहे बिदूड़ी हो, जिनको खुद की पार्टी ने जो है बेगाना कर दिया, निकाल के फेंक दिया। तो इनके दम पर चुनाव जीतेगी भाजपा? भाजपा ने तो चुनाव लड़ा ही नहीं। उन्होंने हाँ गुंडागर्दी जरूर की। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से उनके चरणों में नतमस्तक रही। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन जो दूर दूर तक सोता रहा, दिखा नहीं। हमारे लोग जब इनकी आंखें खोलने की कोशिश करते हैं इलेक्शन कमीशन की, चाहे आतिशी जी हो, उनके ऊपर एफआईआर हो जाता है, दिल्ली के सीएम के ऊपर एफआईआर हो जाता है। इस तरह का जो नंगा नाच भाजपा ने अपने गुंडों के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ दिल्ली में किया है, ये कंपटीशन में नहीं थे। इनके अंदर इनको पूरा पता था इनका कुछ नहीं होगा, इनका सफाया होगा। और वो इसलिए होगा कि आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी एकमात्र देश के नेता हैं जो काम की बात करते हैं और काम के नाम पर वोट मांगते हैं। ऑलराइट सर, यानी कि आपका दावा है कि इस बार जनता हमारे साथ ही, आम आदमी पार्टी के साथ ही होगी। अग्रवाल जी, मैं एक काउंटर क्वेश्चन आपसे जरूर लेना चाहूंगा क्योंकि इसका जिक्र जरूर हुआ है। एक क्रिटिसिज्म जो आ रहा है बीजेपी का दिल्ली के अंदर, वो है एक प्रोमिनेंट फेस की कमी। इस बार कौन फेस होगा या कौन फेस था, कैंपेन कौन लीड कर रहा था या किस फेस को आगे करके आप प्रोजेक्शंस कर रहे थे, इसमें क्लैरिटी नहीं थी सर। तो कौन आप प्रवेश वर्मा साहब हैं, रमेश बिदूड़ी साहब हैं, दुष्यंत गौतम साहब हैं, कौन है? क्योंकि इनके नाम की चर्चा अब हो रही है, तो इस पर इस क्रिटिसिज्म पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो पूरी प्रजातांत्रिक तरीके से चल रही है। और अगर फेस कहते हैं तो हमारे एक फेस है नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में, उनकी दिशा में, उनकी डायरेक्शन में, उसी के पता पार्टी की सारी पॉलिसीज बनती है, चलती है। लेकिन जहां पे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर या किसी का सवाल है तो उसके ऊपर जो एमएलएज हैं उनके ऊपर छोड़ा जाता है और वो जो तय करते हैं उनमें से फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मोहर लगाते हैं। यह हमने पिछले कई चुनाव में बहुत स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ते हुए देखा है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह पे हमने देखा है कि महाराष्ट्र में भी, कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाते हैं और एमएलएज होते हैं, उनका पार्टिसिपेशन के माध्यम से वो रिकमेंडेशन करते हैं और उसके ऊपर पार्लियामेंट्री बोर्ड अलग अलग तरीके से डिस्कस करके मोहर लगाती है। ऑलराइट सर, ये ऊपर से नहीं है कि पहले डिस्कस कर देंगे। हम जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं का सम्मान करते हैं और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया पे पूर्ण विश्वास के साथ इस तरह चलते हैं। तो फेस भी है और प्रक्रिया भी है, तो डिसीजन भी आराम से हो जाते हैं। कहीं कोई झगड़ा नहीं है, कोई वो नहीं है। मुझे तो लगता है कि आपको ज्यादा झंझट है, फेस की बातें कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं फेस हूँ। अरविंद केजरीवाल को के कोर्ट ने उनके ऊपर स्ट्रिक्चर्स लगा रखे, आतिशी बन गई है, वो एक रबर स्टैंप की वो चीफ मिनिस्टर है। उधर मनीष सिसोदिया जी खुद अपनी। ऑलराइट सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो फेस का जो क्राइसिस था, वो कंफ्यूजन है, वो आम आदमी पार्टी में ज्यादा था।
मैं विकास गुप्ता जी के पास जाऊंगा। जो थर्ड फोर्स विकास जी कही जा रही थी कि शायद कांग्रेस अपनी धुरी के आसपास इस दिल्ली के चुनाव में कुछ परिवर्तन लेकर आए, कुछ नए एंगल्स लेकर आए, लेकिन कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही है। आपके नजर में जो थर्ड फोर्स या थर्ड फ्रंट के रूप में अगर आप कहें, कम से कम हमारे एग्जिट पोल में कहीं उभार नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस का या थर्ड फोर्सेस का, और सारी की सारी लड़ाई जो है वो भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी रह गई है। तो कहाँ दिक्कतें नजर आ रही हैं, क्या क्या चीजें रह गई जो करनी चाहिए थी और हुई नहीं? दीपक जी, अगर आप ये देखें तो ये इलेक्शन भाजपा बनाम आप ही था। और मैंने बड़ी शुरुआती दौर से पिछले 1-1.5 महीने से ये कहा कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने स्कूलों में अच्छा काम किया हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे मुद्दे दिल्ली शहर के थे, राजधानी के थे, जो एक आम आदमी को छू रहे थे। इसमें सर्वप्रथम सड़कों का मुद्दा था, सीवर लाइन थी, प्रदूषण तो अवश्य था ही, कूड़े का एक बहुत बड़ा विषय था। और कोई भी महानगर में बड़े किसी भी देश की राजनीति में अगर आप इन इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे, और एक बड़ी अच्छी चीज भाजपा ने जो करी इस इलेक्शन में, हिंदू मुसलमान कटेंगे या बटे की राजनीति नहीं करी, और वो इस बात को समझ गए कि दिल्ली में पूरे देश से आए हुए लोग रहते हैं और वो मूलभूत सुविधाओं की तरफ उनकी अपेक्षा रहती है। फ्रीबीज नहीं, ये एक महत्वपूर्ण इशू है नीचे के तबके में, जहां इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है लोग, जिन्हें आवश्यकता है उस फ्रीबी की, लेकिन एक आम नागरिक को मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। वो ये इश्यूज की बात हुई विकास जी, ये इश्यूज की बात हुई, बट ये जो कांग्रेस का या जो अदर पार्टीज जो चुनाव में थी या इंडिपेंडेंट्स जो थे, ये जो एग्जिट पोल है, इस पर आपका एनालिसिस क्या है? क्या उन्होंने उन्होंने काट दिया, और अगर वोट काटे तो किसके काटे हैं, पक्ष में किसके जा रहे हैं? जो थर्ड फोर्स की जो स्ट्रेंथ थी या जो उनकी मौजूदगी थी, वो किसके पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है? आम आदमी पार्टी को नुकसान किया या फायदा किया है? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो जन्म है वो ही कांग्रेस की वोट पे था। अगर आप शुरुआत से देखेंगे 2013 का, 15 का, 20 का इलेक्शन, तो भाजपा ने अपनी वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं करी। वो हमेशा 35 से 38% जो उनका एक डेडिकेटेड वोट शेयर था दिल्ली शहर की राजनीति में, वो हमेशा बरकरार रहा। यही हुआ कि 2013 में जो छटक्कर के इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने एक मुहिम चलाई, तो 2013 के इलेक्शन में वो वोट शेयर छटक के आम आदमी के पार आया और वो कंसोलिडेट होता चला गया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो वोट शेयर छटक्कर के वापस कहीं और चितर बितर हुआ, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की सरकार उस पिछले 10 साल में उन अपेक्षाओं पे नहीं खड़ी हो पाई। ये रीजन हुआ, रादर देन कि वोट कटवा पार्टी कोई और संगठन बने या कांग्रेस बनी, वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। वो छटक्कर के आम आदमी पार्टी पे जो संगठित वोट शेयर था पिछले 2 इलेक्शन में, संभवतः 2015 में, 20 में, वो छटक्कर के अगर वापस कांग्रेस के पास या छोटे अन्य दलों के पास गया, तो वो कहीं ना कहीं खामी ये थी कि आम आदमी पार्टी उन लोगों की अपेक्षाओं पे खड़ी नहीं उतर पाई। ओके, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जितना ज्यादा मजबूती से, कम या ज्यादा, लेकिन अगर पहले से बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ कांग्रेस और अन्य छोटे दल उतरे हैं, तो उसका सीधा सीधा जो नुकसान हुआ है वो आम आदमी पार्टी को हुआ है, क्योंकि परंपरागत वोट वही थे आम आदमी पार्टी के। मैं अकुश श्रीवास्तव सर आपके पास आना चाहूंगा। ये दिल्ली का पॉलिटिकल लैंडस्केप, ये इसमें बड़े बड़ा मिक्स है, लोकल गवर्नेंस के इशू हैं जिनका जिक्र हो ही रहा है, नेशनल पॉलिटिक्स का डायनेमिक्स भी इसमें है, जो डाइवर्स पॉपुलेशन है उसकी अपनी एस्पिरेशंस अलग हैं। बट लीड किसने किया सर इस बार? कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने लीड किया? अगर हम अभी के एग्जिट पोल के रिजल्ट्स को देखें, कांटे की टक्कर वाले जो AI जीनिया का हमारा पोल है, कौन से मुद्दों ने लीड किया है? नेशनल मुद्दों ने किया है या अरविंद केजरीवाल जो लोकल इश्यूज पर रहना चाहते थे वो आपको लग रहा है कि उसको टक्कर में ले आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये पूरा चुनाव केजरीवाल वर्सेस एंटी केजरीवाल था। ओके। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि केजरीवाल के खिलाफ में कोई चीज पिछले 11-12 सालों में पहली बार नजर आ रही थी, और वो एक बड़े रूप में नजर आ रही थी।
इसलिए नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए कि कुछ चीजें ऐसी जुड़ती चली गई और जो मूलभूत समस्याएं थी वो लोगों में घर की गई। घर क्या की गई? प्रदूषण भी घर किया। घर क्या की गई? लॉ एंड ऑर्डर किया। घर क्या की गई? पानी की बात समस्या की गई, सड़कों की बात की गई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सुखद संदेश है कि मूलभूत राजनीति पे लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। ये इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा। जहां तक आम आदमी पार्टी आएगी या भारतीय जनता पार्टी आएगी, ये अभी भी ये जितने भी पोल आ रहे हैं उसके आसपास की स्थिति मान लें, क्योंकि छोटी विधानसभा है। मैं इस बात को बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। छोटी विधानसभा है, छोटी विधानसभा में 2-4 सीटों का खेल ही जो है बहुत बड़ा हो जाता है और ये बिल्कुल सट्टे बाजार का भाव जो कल था और आज है, उसमें लगभग उसके बीच की स्थिति यहाँ दिख रही है हमको। एक इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि केजरीवाल साहब को कुछ एक जगहों पर फायदा होता नजर आ रहा है, लेकिन उनका वोट परसेंटेज निश्चित रूप से आज की तारीख में गिरता हुआ नजर आ रहा है। ओके। और कांग्रेस ने कुछ किया हो या नहीं किया हो, उसने अपना वोट परसेंट बढ़ा करके, जो मुझे अभी लगता है कि 9-10 के आसपास हो जाएगा उनका, और अगर उनका कम बढ़ेगा तो तय है कि कम किसका होगा? आपका। और तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना वोट बैंक जो पुराना रहता है, वो स्विंग जो 15% का था, जो अब शायद इनकी तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया है, तो जो परसेंटेज की लड़ाई है, हो सकता है आंकड़ों में भी आपको जो ज्यादा महत्वपूर्ण सीटों की लड़ाई से उसमें 1% में ही का खेल हो, और जो 42-43 होगा और प्लस कांग्रेस का होगा और फिर छुटपुट जो निर्दलीय वाले हो जाते हैं। तो अगर 43, 44, 45% पे दोनों लोग रुक जाते हैं, कांग्रेस आ जाती है और बाकी चीजें इस पे चली जाती हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कहाँ जाएगा। आपने बहुत सही कहा, क्योंकि मार्जिन्स बहुत क्योंकि छोटी विधानसभा है, इसलिए 1-2% का भी अगर ऊपर नीचे होता है तो पूरे डायनामिक्स बदलती हुई नजर आएंगी। आप देख रहे हैं जो हमारा एग्जिट पोल हमें दिखा रहा है, बट मैं आपसे आपका अनुभव समझना चाहूँगा। आप दिल्ली में चप्पे चप्पे पर वहाँ की पॉलिटिक्स पर, लोकल डायनामिक्स को आप समझ रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं जो एआई एग्जिट पोल हमारा बता रहा है जीनिया का, कि कांटे की टक्कर है, या आपको लगता है इसमें कुछ करेक्शंस हैं, और अगर करेक्शंस की गुंजाइश है तो कितनी, ऊपर नीचे कितना? जी नमस्कार दीपक भाई। और मुझे ये लगता है कि आपका जो जीनिया का एग्जिट पोल एआई का है, ये बाकी तमाम एग्जिट पोल के मुकाबले में ज़्यादा सटीक है। और जो हमने ज़मीन से इंफॉर्मेशन ली है, जो मैं जितना घूमा हूँ पिछले महीने भर में, 20 दिन में, उसके हिसाब से आपका जो एग्जिट पोल है वो सबसे ज़्यादा नज़दीक है और सच के सबसे करीब है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की खुद की जो इंटरनल असेसमेंट थी, जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो भी इसी के आसपास की थी, 38 से 40 सीटों की। और हम लोगों ने भी जो लोगों से बात की, अलग अलग जगह पर, नई पॉश एरिया से लेके झुग्गी झोपड़ी तक गए, उसमें यही आकलन लग रहा था कि इस बार मुकाबला बहुत कड़ा है और पिछली बार की तरह केक वॉक किसी भी पार्टी के लिए नहीं होने वाली है। वही आपके यहाँ पे दिख रहा है, 36-38 सीटों का जो बहुत ही मामूली सा अंतर है, और वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है आपका एग्जिट पोल सबसे सटीक है। और इलेक्शन में जिस तरह से हमने देखा, इसमें बस एक मेरा सवाल है कि 2 सीटें 0 से 2 जो कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है जीनिया की तरफ से, मुझे लगता है वो थोड़ी सी ज्यादा मैग्नेनिमस हो गए हैं। और 2 सीट की गुंजाइश कांग्रेस पार्टी की नहीं दिखती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है उसमें कांग्रेस का जो भीतरी आपस का जो उनका सर्वे है या उनकी जो भी बातचीत है, उनको लगता है कि 1 या 2% वोट का इजाफा होने की संभावना है। तो पिछली बार 4 था, इस बार 6, 6.25, 6.5 तक जाने की उनको उम्मीद लग रही है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 2 सीटों तक जाने की पोजीशन कांग्रेस पार्टी की होगी। बाकी का जो सर्वेक्षण है वो बिल्कुल सही है। और इलेक्शन में देखिए जो मुख्य बातें थी दीपक भाई, जो मैं समझ पाया, वो मुख्य बातें, पूरा जो पॉलिटिकल प्लैंक इस बार का था, वो केजरीवाल का फ्रीबीज पे था कि फ्रीबीज अगर चल गया तो केजरीवाल जीत गए, फ्रीबीज नहीं चला तो केजरीवाल की पार्टी चुनाव हार जाएगी।
और इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं था। एंटी इनकम्बेंसी भर भर के था, खूब लोग विरोध कर रहे थे और बेरोजगारी महंगाई के मसले पर केजरीवाल को घेर रहे थे। और एक और जो आखिरी में मुझे लगता है केजरीवाल के गले की फांस बन गया, वो बन गया दिल्ली में एमसीडी का जीतना। जब केजरीवाल ने एमसीडी जीती तो उसकी जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि एमसीडी के साथ लोगों का रोज वास्ता पड़ता है, और दिल्ली में जिस तरह से एमसीडी काम करती है, जिस तरह से जो वार्ड मेंबर्स काम करते हैं कॉर्पोरेटर्स, उसका आम जनता के साथ बहुत सीधा कनेक्ट होता है। तो उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी कहीं ना कहीं केजरीवाल के इस 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी में रविंद्र ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने जोड़ा। रविंद्र ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने जोड़ा। प्रशांत मैं आपके पास आऊंगा। अभी तक तो आपके पास ये बहाना था कि साहब दिल्ली में हमें लिमिटेड पावर्स हैं और लिमिटेड हमारे रिसोर्सेज हैं, इसलिए हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। और उसमें आपने एमसीडी का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था, साफ सफाई से लेकर बाकी चीज का जो लोकल गवर्नेंस का है। इस बार वो आपके खाते में आ गए और कहा, आरोप आप पर ये लग रहा है कि जो दावे आप करते थे आप एमसीडी जीतने के बाद एक्सपोज हो गए, और जो दावे आप करते थे और जो ग्राउंड पे आप लोगों ने किया उसमें फर्क था। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इससे टोटली डिसएग्री करता हूं। एक बात बताइए, 15 साल भाजपा एमसीडी में थी, तो जो कूड़ा का पहाड़ छोड़ के गई है उसको हटाने में थोड़ा समय लगेगा। आप हमारे काउंसलर्स को देख लीजिए, बहुत बेहतरीन उम्दा काम कर रहे हैं ज़मीन पर, लेकिन हमें कितना समय हुआ है? जो 15 साल में कचरा करके गए हैं उसको हटाने में कम से कम 5 साल तो लगेंगे। तो हमारे काउंसलर ज़मीन पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोकल विधायकों के साथ मिलकर के अच्छा काम कर रहे हैं। रही बात इनकी जो बार बात करते हैं, मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय अमित शाह जी को, उनकी पूरी पार्टी को, कि उन्होंने दिल्ली वालों को इस बार एक चीज़ बहुत आसान कर दी कि वोट किसको करना है। तो दिल्ली वालों के साथ ये 2 चीज़ें थी, एक तरफ ये था मैसेज बहुत क्लियर था और एक तरफ ये मैसेज था। तो मुझे लगता है कि दिल्ली वालों ने इस मैसेज को अडॉप्ट किया, इसको चुना है, क्योंकि जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की जन कल्याणकारी योजनाओं से हर घर में 25,000 से लेकर के 32,000, किसी में 37,000 रुपये प्रति मंथ का जो फायदा हो रहा है, और दूसरी तरफ आत्मनिर्भर पर लंबा चौड़ा भाषण हमेशा ज्ञान देने वाले प्रधानमंत्री जी अपने अमीर मित्रों के पिछले 5 साल में बट आप पर ये भी आरोप लगते हैं प्रशांत जी, आप पर करोड़ रुपए माफ कर देते हैं। प्रशांत जी आप पर ये भी आरोप लगते हैं प्रशांत जी। दूसरी तरफ प्रशांत जी सवाल तो सुन लीजिए, रूप में अरविंद केजरीवाल सवाल ले लीजिए लोगों को जो प्रशांत जी, सुविधाएं थी, प्रशांत यादव एक मिनट को स्वीकार करना पड़ा।